अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि टिनाइटस और गंदम या वीट का आपस में क्या कनेक्शन है। और गंदम को छोड़ने से कुछ जो मरीज़ हैं जिनको कि टिनाइटस का मसला है, वो किस तरह जो है वो उनमें ये मसला हल हो सकता है। अच्छा जी, टिनाइटस के बारे में पहले भी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, तो अभी 2-3 और छोटी-छोटी सी वीडियोस मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी, क्योंकि अभी भी आपके बहुत से सवाल होते हैं। और फिर ये है कि कुछ लोग जो है अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके मसले हैं, कानों के मसले और टिनाइटस के प्रॉब्लम्स, तो उनको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, टिनाइटस की बात करें तो आपको पता ही है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपको कान में एक आवाज़ जो है वो मुसलसल सुनाई देती रहती है। ये आवाज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ है, या हो सकता है कि कोई ठक ठक की आवाज़ आती रहती है। और इंसान जो है ना इसमें इतना मजबूर हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि ये आवाज़ जो है इसको कैसे स्टॉप किया जाए। यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल मुतासिर हो के बहुत बुरी तरह हो जाती है, और नींद भी जो है कुछ लोगों को नहीं आती इसी आवाज़ की वजह से, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है, और कुछ लोग तो खुदकुशी पे आमादा हो जाते हैं इस आवाज़ और इस बीमारी की वजह से। तो इसका जो सबसे बड़ा जो डिज़ीज़ है, इसका प्रॉब्लम यही है कि इसकी कोई भी एक वजह नहीं है, यानी कि बहुत सी इसकी वजूहात हैं। और जैसे एक बंदे का टिनाइटस जो है वो एक वजह से हुआ, और वो उसका हल जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। लेकिन जो दूसरा शख्स है उसका जो टिनाइटस है, अगर वो उस जो पहले वाले शख्स का जिससे वो ठीक हुआ, अगर वो करने की कोशिश करता है, तो बाज़ औक़ात उसका जो मसला होता है वो या तो और बिगड़ जाता है, या बाज़ औक़ात उसको जो है वो आराम नहीं आता। तो ये पेशेंट्स जो होते हैं अक्सर फ्रस्ट्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा होती है कि आखिर मेरा जो टिनाइटस है वो क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो इसमें ये मैं बता दूं कि भाई हर जो इंसान है उसको अपने टिनाइटस को खुद थोड़ा सा ना आपको अपनी जासूसी करनी पड़ेगी, और थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी क्या वजह है। चलें, जिनको तो कान के मसले हैं, जैसे कि साथ हेयरिंग लॉस है, या अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मेनियर्स डिजीज़ है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो वो तो फिर एक अलग कैटेगरी हो गई। वो तो ज़ाहिर है कि भाई ये कानों के साथ इसका जो है लिंक है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कोई भी बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आपको क्या मसला है, लेकिन टिनाइटस सुनाई दे रहा होता है। ठीक है जी। तो अच्छा, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि टिनाइटस और गंदम का आपस में क्या लिंक है। अच्छा जी, गंदम जो है उसमें एक इसका जो अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे आप कहते हैं ग्लूटेन। अच्छा, ये जो ग्लूटेन ये उनकी आंत में जो है ना उस पे भी बाज़ों का जो है असरात डालता है। तो यूँ समझें कि जो लोग गंदम से सेंसिटिव हैं, उनमें क्या होता है कि जो उनकी जो बड़ी आंत होती है उसमें जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे देखने में आता है कि वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यानी कि ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में हैं जिनको कि गंदम रास नहीं आती। ठीक है, यानी वो गंदम खाते हैं, रोटी खाते हैं, केक खाते हैं, या पिज़्ज़ा खाते हैं जिसमें कि वीट होती है, गंदम होती है। अच्छा जी, क्या होता है कि भाई ऐसे लोगों को अक्सर जो है ना कुछ में तो ज़ाहिर है कि जैसे लूज़ मोशन कभी हो जाते हैं, और कुछ में ये होगा कि जैसे कुछ लोगों का सर भारी हो जाता है, नींद आती है, मतलब जैसे आप रोटी खाते हो नींद आती है। अच्छा, और कुछ लोगों को ये भी होता है कि भाई माइग्रेन हेडेक्स होती हैं, और बाज़ वक़्त उसकी वजह जो है ये उनकी वीट या ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, अब कुछ में ये भी होता है कि वेट लॉस हो जाता है या वेट गेन हो जाता है, और कुछ समझ नहीं आती कि अच्छा ये वेट गेन क्यों हो रहा है और वेट लॉस क्यों हो रहा है। अच्छा, और उनकी जब आप उनकी आंत देखते हैं या उनकी गट देखते हैं, तो वो जो है ना वो सूजी हुई होती है, इन्फ्लेम्ड होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इन्फ्लेमेशन नज़ारा आपके जिस्म में ये मौजूद होती है, तो फिर ये जो है ना बाज़ औक़ात यही जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी ब्लड वेसल्स में भी होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो बॉडी है ना वो आपको टिनाइटिस की सूरत में एक सिग्नल देती है कि भाई मुझे जो है ना वो थोड़ी हेल्प चाहिए, और आप ये गंदम खानी बंद कर दें। ठीक है, टिनाइटिस यानी आपकी बॉडी का एक सिग्नल भी है कि मैं जो है ना ओवरलोड हुई हुई हूँ, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। लेकिन इन्फ्लेमेशन की जो वजह है वो अब हर बंदे की डिफरेंट होगी। अच्छा, कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन की वजह गंदम है। अच्छा, अब ऐसे लोग जो हैं आप उनको थोड़ा सा कुरेदते हैं या वो खुद अपना मुआयना करें, तो ये होता
ہوتا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں میں ظاہر ہے انہیں ہوتا ہے کہ ہاں بھئی مجھے جو ہے نا تھوڑا سا جیسے اپھارا سا ہو جاتا ہے، میں روٹی کھاتا ہوں اپھارا سا، یا جسے آپ کہتے ہیں بلوٹنگ ہو گئی ہے، تو پھر اس سے جو ہے جیسے پیٹ پھولا سا نظر آتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں بلوٹڈ فیل کرتا ہوں. اچھا ہاں میں کبھی برین فاگ مجھے ہوتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لوگ کوئی بات پوچھتے ہیں اور میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور کنسنٹریشن ان کی کم ہوتی ہے، اور اس طرح سے. اچھا یہ ساری چیزیں نا دیکھنے میں یہ آیا ہے، جو سائنسدانوں نے بات نکالی ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کی گندم چھڑوا دی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے گٹ میں جو سویلنگ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے نا ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی کہ گٹ میں جو انفلیمیشن ہے وہ ٹھیک ہوئی تو وہ بندے جو ہیں وہ ٹھیک فیل کرتے ہیں، لائٹ فیل کرنے لگتے ہیں، کھانا اچھی طرح ہضم کرتے ہیں، اور یہ ٹینائٹس کا بھی جو مسئلہ ہے ان کا وہ بھی حل ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کچھ مریض ہیں ٹینائٹس کے، تو وہ یہ چیز ٹرائی کر سکتے ہیں کہ وہ گندم کو چھوڑ کے دیکھیں اور چاول پہ شفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، گندم کو، اوٹس کو، یہ چیزیں نہیں کھانی، پیزاز نہیں کھانے کچھ عرصہ، اور یہ کر کے دیکھیں. یعنی تقریباً کوئی 1 ماہ یا تقریباً کوئی 6 ہفتے تو دیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ اگر گندم کو چھوڑنے سے ٹینائٹس میں فرق آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو، پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گلوٹن سینسٹیوٹی تھی. اچھا اس کے لیے نا اب تو یعنی UK کی بات کریں تو بہت سی کٹس بھی مل جاتی ہیں جس میں آپ ہیئر کا سیمپل دیتے ہو، اور وہ جو ہے نا یعنی یہ کٹس جو ہوتی ہیں امیزون پہ ملتی ہیں، اور امیزون سے آپ منگواتے ہو یہ کٹس کو، اور یہ نا ساری آپ کی وہ بتا دیتی ہے اچھا جی آپ ان چیزوں سے الرجک ہیں یا ان چیزوں سے آپ سینسٹیو ہیں. تو یہ بھی ایک ہے پاسبلٹی، لیکن یہ بھی کہنے میں آتا ہے کہ یہ کٹس جو بازار میں ملتی ہیں بعض کا ریلائبل نہیں ہوتی. تو یا تو پھر یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے ڈاکٹر کے ذریعے سے، کسی لیب کے ذریعے سے چیک کروائیں. لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ جو فوڈ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں یوزلی وہ بعض اوقات ایسے، بعض اوقات لیبس میں بھی پتہ نہیں چلتی. تو اس لیے فوڈ سینسٹیوٹی جو ہے نا اس کے لیے آپ مریض کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر اس چیز سے آپ کو مسئلہ فیل ہو رہا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو اپنی ڈائٹ میں سے نکال کے دیکھیں کہ آپ پھر کیسا محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو گلوٹن جناب اس سے آپ دور رہیں، اور گلوٹن فری چیزیں اگر جن ملکوں میں مل جاتی ہیں، گلوٹن فری بریڈز ملتی ہیں، گلوٹن فری کیکس ملتی ہیں، تو وہ تو گلوٹن فری پہ شفٹ ہو جائیں اور دیکھیں کہ ان کا ٹینائٹس ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ ویٹ سینسٹیوٹی ضرور ہوگی، اور ان کو جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ جناب چھوٹی سی ویڈیو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.